पाया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत से बड़ा कोई विकल्प नहीं होता। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखिएगा। ये मैप से रिलेटेड है। ये आज जो क्लास है आपका, ये पूरा के पूरा मैप से है। तो सबसे पहले ये इंडिया की मैप है, आप जानते हैं। सबसे पहले इंडिया की आप एरिया देख लीजिए। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर कहिए या वर्ग किलोमीटर, ये एरिया है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके स्टेट के बारे में। 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और सबसे जो आपका उत्तरी राज्य है यानी स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश है, जिसका कैपिटल शिमला है। देखिए इसका दो राजधानी है। हिमाचल प्रदेश का 2 राजधानी है। एक है धर्मशाला, पहला है धर्मशाला, और एक है, ये गर्मियों में इसका धर्मशाला होता है और ठंडी में हो जाता है इसका हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला, जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं। और सबसे जो ऊपर में है आपका, ये जो है लद्दाख, जिसका कैपिटल लेह है, ये सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है, यूटी है। और ये सबसे उत्तर में है, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज है। आप इसको राज्य में अगर पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी राज्य क्या है, तो आप हिमाचल प्रदेश मारिएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज 31 अक्टूबर 2019 को ये अलग मतलब बना। ठीक है, धारा 370 आपको पता है, ये उससे हट गया, तो इसको धारा 370 और 35 का ये इसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, जिसको कि हटाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख में टू ज़िला है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह और दूसरा कारगिल। आपको तो याद ही होगा, कारगिल युद्ध भी है था। खैर 22 ज़िला के साथ जम्मू कश्मीर है और लद्दाख में 2 ज़िला है। हिमाचल प्रदेश, इसका राजधानी आप देख लिए, 2 राजधानी, धर्मशाला और शिमला। पंजाब और हरियाणा, इस दोनों का कैपिटल है चंडीगढ़। उत्तराखंड, जहाँ से कि गंगा नदी निकलती है, जिसका कैपिटल देहरादून है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा ज़िला है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश लगभग 20 करोड़ समथिंग है, और ये पूरे ब्राज़ील के बराबर है। ब्राज़ील एक कंट्री है जो कि आपका साउथ अमेरिका में है, उसके बराबर है, तो सोच सकते हैं कितना बड़ा है। और सबसे ज़्यादा जानवर और सब दूध उत्पादन में भी ये आगे है। उत्तर प्रदेश जो है, देख लीजिए मैप में, बिहार के मतलब भारत के 8 राज्यों से टच करता है। पहला देख लीजिए बिहार, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़, तीसरा चौथा मध्य प्रदेश, 5वां राजस्थान, छठा आपका हरियाणा, 7वां आपका हो गया उत्तराखंड और 8वां हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्यों को टच करता है, याद रखिएगा। और 7 राज्यों को टच करने वाला ज़िला कौन है, सॉरी राज्य कौन है, तो 7 राज्य को टच करने वाला 2 ऐसे स्टेट हैं, एक छत्तीसगढ़, दूसरा असम। पहले छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं। ये पहला 1 नंबर उत्तर प्रदेश, दूसरा देख लीजिए झारखंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा आंध्र प्रदेश, 5वां तेलंगाना, छठा महाराष्ट्र और 7वां मध्य प्रदेश। आप इसको याद कर लीजिएगा। ये एक हो गया छत्तीसगढ़ जो 7 राज्य से टच करता है, और दूसरा जो हो गया असम। पहला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम, 5वां हो गया त्रिपुरा, छठा हो गया मेघालय और 7वां हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये भी 7 राज्य से टच करता है, ये ईस्टर्न वाला हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा स्टेट है
कौन सा स्टेट का कैपिटल, अगर स्टेट पूछा जाए तो सबसे स्टेट में आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न में है। लेकिन कैपिटल पूछ दिया जाए कि कौन सा कैपिटल सबसे ईस्टर्न मोस्ट में है, तो वो नागालैंड का राजधानी कोहिमा, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कोहिमा जो है सबसे पूरब में है, ईस्टर्न मोस्ट में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर यहाँ है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, ईटानगर यहाँ है जबकि कोहिमा यहाँ है। तो सबसे पूरब में जो राज्य का राजधानी है, राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है लेकिन राजधानी सबसे जो पूरब में है वो कोहिमा है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है, एक तरफ से, दूसरा तरफ से, तीसरा तरफ से, और चौथा तरफ से ये दूसरे स्टेट से लगा हुआ है, असम और मिजोरम से। और बांग्लादेश का जो बाउंड्री है वो भारत के साथ 4096 किलोमीटर शेयर करता है। ठीक है, और सबसे कम जो करता है वो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। बहुत छोटा सा बाउंड्री लगता है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपको तो सबका कैपिटल इसका पता होगा। दिल्ली जो है ये आपका जो है न्यू दिल्ली, ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और बिहार का कैपिटल पटना, ये तो पता ही है आपका। चलिए, और TCT किसको कहा जाता है, तो TCT आपको असम को कहा जाता है। ठीक है ना, TCT असम को कहा जाता है। और दार्जिलिंग फेमस है TCT के लिए, तो वो है वेस्ट बंगाल में। और आपका जो है गुजरात सबसे वेस्ट में है, बीच में सेंट्रल स्टेट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, ये सब। और यहाँ पर महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, ये दोनों एक हो गया, जिसका कैपिटल हो गया है दमन। अब जो इसका कैपिटल होगा वो दमन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दमन यहाँ लिखा हुआ है। दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली, यहाँ अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका 3 कैपिटल है। ठीक है, पहला नोट करिए विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम, पटनम। ठीक है, पटनम। ठीक है, उसके बाद एक हो जाएगा करनूल, करनूल। ठीक है, ये न्यायिक राजधानी जुडिशरी कैपिटल, विशाखापट्टनम, करनूल और अमरावती। देख रहे हैं ये अमरावती के है। ये पुदुचेरी है, जिसका पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। न्यू दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी CM होते हैं। बाकी सब में वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, हेड। ठीक है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज में 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ के हेड, मतलब वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होते हैं, साथ साथ चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। तो प्रेजेंट में बताइए कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कौन है। ठीक है, और दूसरा पुदुचेरी का चीफ मिनिस्टर कौन है। एक चीज़ जान लीजिए, पुदुचेरी का जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, पुदुचेरी में मात्र 4 डिस्ट्रिक्ट है, और जो दिल्ली में 7 डिस्ट्रिक्ट है। तो हम 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पर, जैसे पुदुचेरी खुद अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा यनम देख लीजिए, पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है लेकिन ये आंध्र प्रदेश में है। और तीसरा जो आपका कराईकल है ये तमिलनाडु में है। और चौथा माहे जो है ये केरला के पास है। तो चारों अलग अलग जगह पर है। पुदुचेरी खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा हो गया आपका 1 नंबर में ये आ गया। दूसरा में हो गया यनम आंध्र प्रदेश में है। कराईकल देख लीजिए तीसरा नंबर पर आता है, ये तमिलनाडु में है। माहे चौथा नंबर में आता है और ये है आपका केरला में। तो सब अलग अलग जगह पर हैं। तो आप कमेंट में बताना ना भूलें कि चीफ मिनिस्टर दोनों जगह का कौन है, पुदुचेरी का और साथ में दिल्ली का। और स्पाइस स्टेट के नाम से फेमस है केरला, स्पाइस सिटी कहा जाता है। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में पाक स्ट्रीट है। ठीक है, 2 सकड़े गैप को जोड़ने वाला, 2 नदी को जोड़ने वाला जो स्ट्रीट है, चैनल है। और 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये सब हो गया। और दोनों को बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को जोड़ने वाला जो है ये इंडियन ओशियन आपका। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
आपका यूनियन टेरिटरी देख लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये भी भारत का ही मैप है, इसमें थोड़ा रिवर वगैरह को दिखाया गया है, जैसे कि भारत का सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर वाला, ठीक है। एक मिनट, इसका जो है 2525 किलोमीटर है, वो गंगा है। गंगा जब शुरुआत में निकलती है उत्तराखंड से, तो उस समय वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। बाद में यहाँ पर हरिद्वार में आके ये गंगा के नाम से फेमस होती है, ठीक है, प्रसिद्ध होती है। आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये जो नदी गिरती है गंगा, माउथ ऑफ गंगा, यहीं पर आपका एक फेमस मेला लगता है, गंगा सागर मेला। ये भी आपका वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पर जो बनती है डेल्टा बनती है, सुंदरवन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनती है। और बाकी सब तो आप इसको देखे ही हैं कि यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है, और सब और कार निकोबार पर ही यहाँ पर है आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, सबसे भारत का दक्षिण मोस्ट पॉइंट। देखिए श्रीलंका का प्रेजेंट में कैपिटल कोलंबो नहीं, कोलंबो एक लार्जेस्ट सिटी है, इसका प्रेजेंट में कैपिटल श्री जयवर्धने पूरी कोट्टे है, ठीक है, श्री जयवर्धने पूरे कोट्टे, याद रखेंगे। चलिए कुछ देख लेते हैं वर्ल्ड से रिलेटेड। वर्ल्ड में टोटल 7 जो है महादेश है। ये एशिया हो गया, दूसरा ये अफ्रीका हो गया, ये तीसरा आपका यूरोप हो गया, चौथा आपका नॉर्थ अमेरिका, 5वां नंबर पर साउथ अमेरिका, 6ठा नंबर पर आपका जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और 7वां नंबर पर अंटार्कटिका हो जाएगा। तो ये मतलब ये हुआ। और दूसरी बात है, एरिया में सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड नंबर पर आपका अफ्रीका है, तीसरा नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथा नंबर पर साउथ अमेरिका, 5वां नंबर पर जो है आपका अंटार्कटिका है, और 6ठा नंबर पर यूरोप है, और 7वां नंबर पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है, याद रखेंगे। और ओशियन की बात करें तो आपको याद होना चाहिए पैसा, PAISA, पैसा का ट्रिक। पी से पैसिफिक ओशियन, जिसका शेप एम है। ए से अटलांटिक ओशियन, देख सकते हैं, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है ना, ये देख लीजिए अटलांटिक ओशियन, इसका शेप एस है, इसका एंगल है। और ये इंडियन ओशियन का शेप एम है, और इस साइड भी आपका अटलांटिक, ये पैसिफिक ओशियन ही है। सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन जो है यही है। और ये 3 ओशियन हो गया। चौथा जो है आपका साउदर्न ओशियन है, या नीचे में जो देख रहे हैं इसको अंटार्कटिका ओशियन भी कर सकते हैं। और 5वां जो ओशियन है आपका आर्टिक सबसे जो ऊपर में है, ठीक है, ये आर्टिक 5वां नंबर पर। तो पैसिफिक, PAISA, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ये देखिए बीच से जो जा रही लाइन, ठीक है, ये बीच से जो जा रही है इसको इक्वेटर कहते हैं। ये ऊपर से जा रही है 23.5 डिग्री, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों से पास होती है, तीनों लाइन से? तो वो अफ्रीका है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको देख लें। और सबसे जो लार्जेस्ट आइलैंड की बात किया जाए वो आपका ग्रीनलैंड है, और इस पर डेनमार्क का कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट रिवर डी रिवर है, जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका में है। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात किया जाए तो विक्टोरिया माउंटेन से निकलती है, और उसका नाम है नाइल। और ये सबसे ज़्यादा इजिप्ट में बहती है, इजिप्ट देश है। इसका कैपिटल आप लोग कमेंट में बताएं कि इजिप्ट का कैपिटल क्या होगा। सू लाइक स्ट्रक्चर जो है जिस आइलैंड का, वो मेडागास्कर है। मेडागास्कर का जो आकार है वो जूते का आकार का है, सू शेप का है, ठीक है ना।
और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज की बात किया जाए तो दिखाई दे रहा होगा एंडीज। एंडीज दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। और हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात किया जाए तो हाईएस्ट में आ जाएगा माउंट हिमालय। हिमालय जो है सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जिसमें कि सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट का है। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर हो गया है, 86 मीटर। ठीक है ना, इसको याद रख लें। और थोड़ा सा आगे और देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कंट्री के बारे में बता देते हैं। एशिया में 48 कंट्री है, 54 कंट्री आपका अफ्रीका में है, यूरोप में 44 कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्री, साउथ अमेरिका में 14 कंट्री, और आपका जो ये अंटार्कटिका है ये सिर्फ और बर्फ़ से ही है। 98 पॉइंट यहाँ % सिर्फ बर्फ़ ही है, यानी आइस के फॉर्म में है। तो यहाँ तो रहना संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो है सब रिसर्च सेंटर है देश का, सब अलग अलग देश का। भारत का भी है, 3 है, भारती के नाम से है, मैत्री है और गंगोत्री है। भारत का भी 3 ग्लेशियर है, मतलब 3 ग्लेशियर नहीं, रिसर्च सेंटर है जिसका नाम भारती, मैत्री और गंगोत्री है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट है, और 7वां जो है आपका इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना, यहाँ से लेके ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना का टोटल 14 कंट्रीज़ का भी है। तो याद रखेंगे, जिसमें न्यूजीलैंड वगैरह आता है। तो ये सब याद रखेंगे। इतना सारा क्वेश्चन था, जिसमें आपको जो इम्पोर्टेंट लगा होगा उसको लिखें, इम्पोर्टेंट जो है, और कमेंट में बताएं कि सब कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 8 कॉन्टिनेंट हैं, सभी कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कंट्री कौन है। सबसे बड़ा कंट्री सभी कॉन्टिनेंट का बताएं कि एशिया का कौन होगा एरिया में, यूरोप का कौन होगा एरिया में, अफ्रीका का कौन होगा, साउथ अमेरिका का कौन होगा, नॉर्थ अमेरिका का कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया का कौन होगा। ये सब पूरा आप बताने की कोशिश करें। और आगे बात करेंगे किसी दिन इसके ऊपर, और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।